नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल चोर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। 7 लाख का स्मार्टफोन हुआ जब्त। IMEI नंबर को प्रकाशित कर पुलिस भुक्तभोगियों को सौंपेगी मोबाइल। झालसा और नालसा के कार्यक्रम के दौरान अचेत हुए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वस्थ होने के बाद आज हवाई मार्ग से हुए राजधानी रवाना। संस्थापक जेएन टाटा की जयंती पर टाटा स्टील की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए की जाएगी शहर में विशेष आलोक सज्जा। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन समेत टाटा बोर्ड के अधिकारी 2 मार्च की शाम करेंगे जुबली पार्क में आलोक सज्जा का उद्घाटन। जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के कैलाश कॉलोनी स्थित पेट्रोल डिपो में पेट्रोल टैंकर और ड्रम में लगी भीषण आग। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता लगी जब उन्होंने एक मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में से 2 बालिग समेत 5 नाबालिग शामिल है। इनके पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में चोरी किए गए मोबाइल को जब्त किया है। जिले के SSP अनूप बिरथरे ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि ये वैसे चोर हैं जो मार्केट एरिया से मोबाइल छिनतई किया करते थे। बाकायदा ये गिरोह बंगाल से जमशेदपुर इसी मकसद से आया था और विगत लगभग 4 माह से ये चोर मानगो थाना क्षेत्र के एक घर में भाड़े पर रहते थे। गिरफ्तार अपराधियों में मिठुन मंडल और कन्हैया नानिया जो कि बंगाल के रहने वाले थे, इनके साथ 5 और नाबालिग इसमें शामिल हैं। इनके द्वारा इन नाबालिग बच्चों को चोरी कर भागने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस ने इनके भाड़े के घर पर छापेमारी कर 77 मोबाइल को जब्त किया है। इनकी गिरफ्तारी गोविंदपुर थाना क्षेत्र से हुई है। ये सभी मोबाइल फोन स्मार्टफोन है जिनकी कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यम से इन मोबाइलों के IMEI को प्रकाशित किया जाएगा और जिनका ये मोबाइल होगा उसे उनकी मोबाइल सौंप दी जाएगी। पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में कुल 7 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 बालिग हैं और 5 नाबालिग हैं। ये एक्चुअली एक गैंग है जो कि आसनसोल और वर्धमान इत्यादि का रहने वाले हैं। ये लोग पिछले 4 माह से जमशेदपुर शहर में रह करके शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल की चोरी का काम करते थे। सब्जी मार्केट से, भीड़भाड़ वाले इलाकों से, मार्केट इत्यादि से। इनके पास से टोटल 77 मोबाइल फोन हम लोगों को बरामद हुए हैं। ये सारे मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और लोगों को उनके मोबाइल फोन वापस मिलेंगे जिन लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट होंगे इसके इन मोबाइल्स के। और इनका जो IMEI है, इनकी जो सिम है, उसको हम लोग पेपर में भी प्रकाशित करेंगे, जिससे कि जिनके भी ये मोबाइल फोन चोरी हुए हैं या जिनके साथ स्नैचिंग हुई है वो मोबाइल उनको वापस मिल जाए। ये स्मार्टफोन है, इसमें काफी महंगे फोन भी हैं। 7 लाख रुपए से अधिक के ये मोबाइल का मूल्य हम लोगों ने एक आकलन किया है। और अच्छी बात यह है कि ये गैंग पकड़ी गई है टोटल, तो मोबाइल चोरी इत्यादि की घटनाओं में कमी भी आएगी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सोमवार को हवाई मार्ग से वापस रांची के लिए रवाना हो गए। सोनारी हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। गौरतलब है कि जस्टिस DN पटेल रविवार को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे थे और कार्यक्रम के दौरान ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगभग 14 घंटे तक वे इलाजरत रहे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से रिलीज कर दिया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी है। सोमवार को वे वापस राजधानी रांची के लिए सोनारी हवाई अड्डे से रवाना हुए। जमशेदपुर शहर के जनक को शहरवासी एक बार फिर से उनके 179वें जन्म दिवस पर याद करने वाले हैं। टाटा प्रबंधन के द्वारा शहर को संस्थापक दिवस के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक शहरवासी संस्थापक दिवस मनाएंगे।
प्रत्येक वर्ष जमशेदपुर शहर में एक खास त्योहार मनाया जाता है। ये कोई आम त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसा त्योहार है जिसमें त्योहारों से भी ज्यादा उत्साह शहर वासियों में देखने को मिलता है और इस मौके पर शहर ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी सैलानी जमशेदपुर पहुंचते हैं। ये त्योहार है जमशेदपुर शहर के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा की जन्म जयंती का, जो 3 मार्च को है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। टाटा स्टील के अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर इस पूरे आशय की जानकारी दी। इस बार शहर के प्रमुख जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। वहीं शहर के सभी पार्कों को भी सजाया जा रहा है। साथ ही कई पार्कों में लेजर शो भी दिखाए जाएंगे। 2 मार्च को संध्या 6 बजे इसका उद्घाटन टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन तथा पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। इस दौरान टाटा सन्स के कई पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक शहर के कई सड़कों में आवागमन के रूट को भी बदला जा रहा है, जिससे शहर वासियों को घूमने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो। एक बार इकट्ठी हो रही है तो उसके चलते हुए हमारी तैयारियों में थोड़ा अलग तरह का काम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को जैसे 2 मार्च की बात बोली है, जिस दिन हमारी राइटिंग सेरेमनी है, 3 मार्च फाउंडर्स डे है, वो काफी जगह है। उसके बाद इमीडिएटली आपका 4 मार्च को ISL मैच भी जमशेदपुर में है। तो एक के बाद ऐसा शायद बहुत दिनों बाद इस तरह का मौका आया है कि ये सब चीजें इस तरह से इकट्ठी हुई हैं और जाहिर है उसके लिए तैयारियां अलग तरह से करनी पड़ती हैं। कुछ चेंजेस इस तरह से कि जैसे ट्रेडिशनली जो हमारी लाइट जैसे ऑन होती थी 6 बजे, इस बार शाम को 6:30 बजे ऑन हो रही है, क्योंकि उसके साथ कुछ और भी कार्यक्रम इस बार जुड़े हुए हैं। खास तौर से तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो इस बार आप देखेंगे कि जुबली पार्क की जो तमाम सजावट है या और भी तरफ जो हमारा ध्यान है उसमें इसका काफी ध्यान दिया जा रहा है। ये पूरा शहर बसा था, ये पूरा कामस्कीन चला था। उस जमाने में कोई सोच नहीं सकता था, किसी ने इस तरह की सोच ली और उस सोच को चलते हुए आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से क्या अब हम लोग अपनी सोच को एक नया आयाम इस तरह का दें और उसको आगे ले जाते हुए एक इस तरह की परिकल्पना करें कि क्या हमारा फ्यूचर हमारे लिए बन सकता है। तो उसको इसीलिए इसकी जो थीम है इमेजिन मैक्स, क्या मैक्सिमम इमेजिनेशन जो कर सकते हैं उसको करिए और फिर उसके चारों तरफ एक प्रोजेक्ट का बाना बुनिए और उस प्रोजेक्ट को बाना बन के हम सबके सामने देखिए। जमशेदपुर के बर्मा माइल्स थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश कॉलोनी में एक पेट्रोल के डिपो में रखे पेट्रोल टैंकर व ड्रम में आग लग गई। आग कुछ इस कदर लगी कि आसपास के बस्ती इलाके दहशत में आ गए थे। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि ये डिपो अशोक विग नामक व्यवसायी का है और यहीं पर खड़े पेट्रोल के टैंकर व पास में रखे पेट्रोल व डीजल के ड्रम में आग लग गई थी। इस डिपो के ठीक पास कैरेज कॉलोनी बस्ती है, जहां एक बड़ी आबादी निवास करती है। आग लगने के तुरंत बाद ही डिपो के कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, जिसके बाद मौके पर तुरंत दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची और घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। यहाँ के बस्ती वासियों के अनुसार यहाँ पेट्रोल डीजल की कटिंग यानी चोरी की जाती है और कई एक बार इसकी कंप्लेन प्रशासन से की जा चुकी है और डिपो को यहाँ से हटाए जाने की मांग की गई है, लेकिन इसका कोई असर अब तक नहीं हुआ है। घटना तो घटना की पूरा बस्ती खत्म हो जाता है और इनका कटिंग का कारोबार है। जो अभी गाड़ी खड़ा भी है, माल काटने आया था, उसी क्रम में आग लगा। गोदाम में माल कटिंग होता है, अभी तो कोल्टर चल रहा है, पहले डीजल पेट्रोल कटिंग होता था, वो बंद है। और इसका किस साइड में स्टॉक वाला 2-3 टैंकर है? स्टॉक टंकी है, जो वो फटने पर तो पूरा बस्ती स्वाहा, बस्ती या गोदाम दोनों स्वाहा हो गए। ये अशोक विग का, ये बस्ती वाला को तो करोड़ों नुकसान होता है। काफी मुशक्कत, काफी बड़ा हादसा हो सकता था। हम लोगों ने 6 गाड़ी को यूज किया, फोम यूज किया और इसको बड़ी घटना से बचाया टाइम रहते हुए। बहुत सारा प्रॉपर्टी सेव किया। झारखंड राज्य में IMA ने घोषणा की थी कि आज सभी सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जामताड़ा के सिविल सर्जन के साथ मारपीट के विरोध में राज्य भर के सरकारी डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। वहीं जमशेदपुर के MGM अस्पताल में हड़ताल बेअसर रही।
यहाँ पूरे अस्पताल में इमरजेंसी, ओपीडी समेत सभी जगहों पर डॉक्टर सुचारू रूप से काम करते नजर आए। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि हड़ताल के बारे में हमें कोई सूचना मिली ही नहीं, सभी डॉक्टर काम कर रहे हैं। वहीं आईएमए के सचिव मृत्युंजय सिंह ने बताया कि हम लोगों को किसी तरह की हड़ताल को लेकर सूचना नहीं मिली है, जिस कारण से हमारे सारे डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। जी जी वहीं दोबारा फिर दोबारा डिसीजन लेंगे। दबा कर लाइन से जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव में विजेता कमेटी मेंबर को इलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बिशनपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों चुनाव में विजय प्राप्त कर चुके कमेटी मेंबरों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इलेक्शन ऑब्जर्वर एसके सिंह और यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद के अलावा कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। विजेताओं को इलेक्शन ऑब्जर्वर एसके सिंह के हाथों सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए टाटा वर्कर्स यूनियन ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने कहा कि हम सभी विजेता कमेटी मेंबर मिलकर कर्मचारियों के हित में काम करेंगे। मैनेजमेंट के साथ बेहतर तालमेल से ही कर्मचारियों का उत्थान संभव है, जिसका प्रयास हम लोगों के द्वारा निरंतर जारी रखा जाएगा। कर्मचारियों की जो भी समस्या है उसका निदान जल्द से जल्द करने का प्रयास हम करेंगे। देखिए, चुनाव का प्रोग्राम के हिसाब से रिटर्निंग अफसर आज सर्टिफिकेट वितरण का दिन रखे हैं और आज हम लोग सबको इंक्लूडिंग सारे ऑफिस बेरर कमेटी को सर्टिफिकेट देते थे। आज क्या कहना चाहेंगे सर को? कहना यही चाहेंगे कि जितने लोग जीत के आ गए हैं सब मिलजुल कर एक टीम में काम करें। हमेशा चैलेंजेस रहा है यूनियन और कंपनी के प्रति हम लोग का एक बहुत बढ़िया कार्य है। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, हमारे एम्प्लॉइज को देखते हुए सारे कमेटी के सारे ऑफिस एकजुट होकर हर चैलेंजेस को फेस करें और वो तरीके से ऐसे सोल्यूशन निकालें। वो सोल्यूशन निकालना होगा मिलजुल कर। श्री राम सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर के द्वारा आगामी 27 फरवरी को हास्य व्यंग कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कई प्रसिद्ध हास्य कवि शामिल होंगे। इसकी जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। रविंद्र भवन सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, सीता सागर, महेंद्र अजनबी तथा अशकरण अटल के द्वारा हास्य कविता प्रस्तुत की जाएगी। वहीं इस दौरान कई स्थानीय कलाकार भी यहां अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कवि सम्मेलन में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बल्कि आमंत्रण पत्र के माध्यम से यहाँ लोग पहुंचने वाले हैं। कवि सम्मेलन के माध्यम से देश में चल रहे विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर ये कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। शहर में एक हास्य व्यंग कवि सम्मेलन होना चाहिए, जिसको राष्ट्रीय स्तर का रूप देते हुए हम लोगों ने देश बल्कि विदेशों में भी प्रख्यात कवि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा दिल्ली से, सीता सागर लखनऊ से, आशकरण अटल भी दिल्ली से हैं और महेंद्र अजनबी कोटा राजस्थान के भी थे, अब वो दिल्ली से ही। इनका कार्यक्रम मंगलवार को रविंद्र भवन में संध्या 6 बजे से आयोजित है। क्या बात है यार? पूर्णतः निःशुल्क है, परंतु प्रवेश पत्र द्वारा है। जमशेदपुर के एबीएम कॉलेज छात्र संघ ने कॉलेज प्रबंधन पर छात्र संघ के साथ सही तालमेल नहीं बनाए जाने के खिलाफ तालाबंदी की। प्राचार्य कक्ष की तालेबंदी कर इनके द्वारा यहां प्रदर्शन भी किया गया।
इस दौरान छात्र संघ के सदस्यों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इनका कहना था कि कॉलेज प्रबंधन लगातार अपनी मनमानी कर रही है। छात्र संघ चुनाव के 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा किसी भी मुद्दे पर छात्र संघ के साथ विचार विमर्श नहीं किया जाता और कॉलेज बिना छात्र संघ के सलाह के ही कार्य कर रही है। इन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्रों से जुड़े कई मांगों से कई बार कॉलेज प्रबंधन को अवगत कराया गया है, जिस पर कोई भी पहल अब तक नहीं की गई है, जिस कारण से छात्र संघ विवश होकर तालेबंदी कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक छात्र संघ की मांगों पर पहल नहीं किया जाता, तब तक लगातार इस तरह का विरोध कॉलेज में जारी रहेगा। छात्र संघ चुनाव को बीते मतलब लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीना में बहुत सारा डिमांड छात्र संघ के अधिकारी कर्मचारी के सामने किए थे। डिमांड का लेटर हम लोग देते थे, रिसीविंग मिलता था, लेकिन इसकी कार्य नहीं होता। हम लोग कुछ दिन पहले मैडम को लिख के दे चुके थे कि इस मैटर पे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसके बावजूद भी मैडम दोबारा भी सारा लेटर को फॉरवर्ड की, लेकिन यूनिवर्सिटी बात को नहीं सुन रहा। जैसे सीधा सीधा पता चलता है कि छात्र संघ में चुनाव कराया गया ये मतलब एक खास मकसद के लिए कराया गया। जैसे सीनेट और सिंडिकेट का मीटिंग हो या ये जो नेक का जो टीम आता है उसमें छात्र संघ को यूज किया जाए, इस टाइप का काम किया गया। इसीलिए छात्र संघ मतलब तालाबंदी किया और तालाबंदी के माध्यम से विश्वविद्यालय पे चेतावनी दे रहा है कि अगर छात्र संघ का बात को नहीं सुना जाएगा तो हर रोज एबीएम कॉलेज महाविद्यालय में प्रोग्राम होगा। एक तरफ झारखंड में बिजली विभाग गर्मी से पहले कई दावे कर चुके हैं, वहीं इन सभी दावों के पोल जमशेदपुर में खुल रहे हैं, जहां शहर के गैर डिस्को इलाकों में गर्मी आने से पहले ही बिजली की आंख मिचौनी देखी जा रही है। एक तरफ शहर के सभी स्कूल और कॉलेजों में छात्र छात्राओं का फाइनल एग्जाम चल रहा है, तो दूसरी तरफ शाम होते ही बिजली गुल हो रही है। इससे छात्र छात्राओं को अंधेरे में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी इन छात्रों को हो रही है। जिनके घर में इन्वर्टर है वो बच्चे लाइट जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं जिनके घरों में इसकी सुविधा नहीं है वे अपने घरों में लालटेन या मोमबत्ती जलाकर पढ़ने को विवश हैं। फिलहाल अभी के दिनों में ऐसा हाल है, तो आने वाली गर्मी में क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि बिजली विभाग के दावे आने वाले दिनों में कितने पुख्ते साबित होते हैं। हम लोग का एग्जाम है, लाइन कट जाता है, हम लोग को पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग को दिक्कत होता है। हमें लाइन कट जाता है और फाइनल एग्जाम है और फिर लालटेन मोमबत्ती जलाते पढ़ना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। फाइनल एग्जाम है बच्चा लोग का और शाम में ही लाइन कट जा रहा है, पढ़ने में बच्चा लोग बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, हमेशा शाम को ही अभी कट जा रहा है, अभी गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुआ लाइन कटना चालू हो गया। एक मजदूर अपनी किस्मत को अपने दोनों हाथों से ही संवारते हैं। अगर मजदूर के हाथ ही ना रहे तो उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। जमशेदपुर के चकुलिया के रहने वाले ठाकुर दास बेसरा के बड़े भाई ने पारिवारिक विवाद के कारण उसके हाथ को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। चाकुलिया के काला चुरे के रहने वाले ठाकुर दास बेसरा के बड़े भाई के द्वारा बीती रात जानलेवा हमला कर उसके हाथ को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस घटना को चाकुलिया के जंगल में अंजाम दिया गया है। पूरी रात पीड़ित उस जंगल में तड़पता रहा। सुबह लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया है, जहां डॉक्टर उनके हाथों को काटने की बात कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ठाकुर दास बेसरा ने कहा कि बड़े भाई के द्वारा जबरन पैसे की मांग की जा रही थी। 30,000 रुपए नहीं देने पर बड़े भाई के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब मेरे समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मेरा एक हाथ बिल्कुल बेकार हो चुका है और हम आर्थिक रूप से कमजोर लोग मजदूरी कर ही अपना भरण पोषण करते हैं। मरा है मेरा भाई, मारा जंगल में। अचानक हम लोग आ रहा था तो अचानक दोनों निकल गया मारा, तो हम भागने का कोशिश किया। सुबह 8 बजे उधर चला गया, वो क्या बोलता है मेन क्लब, वहाँ आदमी आया हमको बुलाया बड़ा, उसके बाद एम्बुलेंस मंगाया वो लोग, उसको मैं छोड़ के भेज वहाँ हॉस्पिटल। हाँ, दोनों आया तो आ रहा था उस टाइम, तो मेरा भाई वहाँ से निकल गया पुलिया से। ये पट्टी बंधा है इधर बंधा है, आ गया पूरा मारने लगा। हाँ, पैसा मांग रहा था 30,000 क्या करेगा, वो बोल रहा था 30,000 रुपये दो, नहीं तो तेरे को मार के गिरा देगा।
घाटशिला के डुमरिया थाना क्षेत्र के कांटासोल गांव में 4 वर्षीय बच्चा 2 दिनों से लापता है। उधर बच्चे की मां ने अपनी जेठानी पर उसे बलि देने का आरोप लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला को पकड़कर बंधक बनाया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने ही मिट्टी तेल छिड़क कर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। वैसे पुलिस खोजे कुत्ते के सहारे जंगल में बच्चे को ढूंढ रही है। गांव के खेत में बच्चे का कपड़ा और चप्पल मिलने से पुलिस भी हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर पा रही है। फिलहाल रात भर छापेमारी के बाद अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखते हुए ग्रामीण एसपी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और आरोपी महिला से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि जिस महिला पर बलि देने का आरोप लग रहा है वो बच्चे की बड़ी मां है। जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने जमकर आनंद उठाया। मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज प्रांगण में कॉलेज के द्वारा बसंत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कॉलेज के प्राचार्य सहित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिससे वहां उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बसंत महोत्सव को लेकर छात्र छात्राओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।